नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 6 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो कौन करते हैं, सही आंसर क्या हुआ पहले का, तो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगर पूछ ले पीएम की नियुक्ति, तो पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भी राष्ट्रपति करते हैं। पीएम की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की भी राष्ट्रपति करते हैं। अगर पूछ ले मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। पहले का क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर कौन सी नदी गुजरती है। क्या गंगा होगी, सिंधु होगी, दामोदर होगी या महानदी होगी। तो कौन सी होगी, सही आंसर क्या होगा, होगा तो सर्वाधिक राज्यों से होकर गंगा गुजरती है। कौन सी, गंगा गुजरती है। ये देखिए सबसे बड़ी नदी होगी भारत की, कैसी होगी, भारत की सबसे बड़ी नदी होगी। कैसी होगी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, बड़ी नदी होगी। इसकी लंबाई कितनी मानी जाती है, 25 कितनी, 2525 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव आयोजन किया जाता है। तो किस में किया जाता है, महाराष्ट्र के किस शहर में किया जाता है, कालिदास महोत्सव। तो किस में, क्या मुंबई में, पुणे में, नागपुर में या नासिक में। तो कहाँ पर किया जाता है, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो कहाँ पर होता है, ये नागपुर में होता है। किस शहर में होता है, महाराष्ट्र के नागपुर। सही आंसर क्या होगा, तो सी होगा, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा तटीय समुद्री तट है। तो सबसे लंबा तटीय समुद्री तट कौन सा होगा, वो या कलंगुते बीच होगा, मरीन बीच होगा, कोवलम बीच होगा या गोकोणक बीच होगा। तो कौन सा होगा, वो सही आंसर क्या होगा 4 का, तो कौन सा होगा, मरीन बीच होगा। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा होगा, मरीन बीच। सही आंसर क्या होगा, तो 4 का बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कहता है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान ही होती है। तो सर्दियों के दौरान वर्षा होती है, तो किस किस प्रकार की वायु के दौरान, किस प्रकार की वायु के कारण होती है। क्या भूमध्य सागरीय वायु के दौरान, भूमध्य रेखा सागरीय या सूडान या लॉरेंस टीएन के कारण होती है। तो किसके कारण होती है, 5 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सी होती है, भूमध्य सागरीय होती है। वो कैसी होती है, भूमध्य सागरीय। सही आंसर क्या होगा 5 का, तो ए होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो हड़प्पा का शहर प्राचीन कालीबंगा किस राज्य में होगा। क्या हरियाणा में होगा, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में। तो कहाँ पर होगा, ये सही आंसर क्या होगा 6 का, तो कहाँ पर होगा, ये राजस्थान में होगा। कहाँ पर, राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। 6 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कहता है, बिली कहाँ आने वाला उष्ण कटिबंधीय, कैसा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है। तो जो बिली है, तो ये क्या होगा, ये चक्रवात होगा। तो ये किस देश में आता है, कैसा है, उष्ण कटिबंधीय। क्या भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ पर आता है, 7 का सही आंसर क्या होगा, तो कहाँ पर आता है, ऑस्ट्रेलिया में। इसका होगा ये ऑस्ट्रेलिया का। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। 7 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कहता है, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कौन सा था। तो किसके, अंग्रेजों के खिलाफ। तो कौन सा, क्या 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध या 1857 का विद्रोह होगा या 1831 का कोल विद्रोह होगा। तो कौन सा हुआ था पहला, कौन सा माना जाता है, आजादी की लड़ाई भी कहते हैं इसे। क्या, आजादी की लड़ाई। तो कौन सी हुई, 1857 का विद्रोह होगा। कौन सा हुआ, 1857 की, इसे क्रांति भी कहते हैं। सही आंसर क्या हुआ, सी से हुआ। ये कहां से होती है, तो ये मेरठ से होती है। कहां से, मेरठ से प्रारंभ होती है। तो सही आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 क्या कहता है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होगा। क्या सुंदरवन डेल्टा होगा, महानदी डेल्टा होगा, गोदावरी डेल्टा होगा या कृष्णा डेल्टा होगा। तो कौन सा होगा, सही आंसर क्या होगा 9 का, जल्दी बताइएगा।
तो कौन सा डेल्टा होगा, वो सुंदरवन डेल्टा होगा। कौन सा होगा, सुंदरवन डेल्टा। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। 9 का क्या हुआ, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। तो कितने दिए गए, किसमें मौलिक अधिकार पूछे हैं, तो कितने होंगे इसमें, तो कितने होंगे जल्दी बताइएगा। तो कितने होंगे, वो क्या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे। तो वर्तमान में कितने हैं, इसमें 6 है। अगर मूल संविधान में पूछता कि मूल संविधान में, मूल संविधान में, मूल संविधान में कितने थे, तो ये 7 थे। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 होंगे। एक कौन सा हटा दिया, वो संपत्ति का अधिकार। कौन सा हटा दिया, संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया। ये अब मौलिक अधिकार नहीं है। तो सही आंसर सी होगा। क्या हुआ, 10 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, भारतीय रिजर्वेशन बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, क्या 1925 में, 1935 में, 1947 या 1950 में। तो कब हुई थी, सही आंसर क्या हुआ 11 का, तो कब होती है, 1935 में हुई थी। कब हुई थी, 1935 में होती है। तो सही आंसर क्या हुआ, बी सही होगा। क्या होगा, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाने आता है। तो कौन सा ग्रह जिसका कलर कैसा है, लाल होगा। तो वो कौन से ग्रह का होगा, क्या बृहस्पति का, शुक्र का, मंगल का या शनि का। तो किसका होगा, सही आंसर क्या होगा 12 का, तो किस ग्रह का होगा, वो मंगल का होगा। किसका होगा, मंगल ग्रह का। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 12 का सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 क्या कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना क्या स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने या अंबेडकर ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ 13 का, तो किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने, राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या हुआ, बी सही होगा। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट, कौन सा देखिए, प्रथम हरित बजट प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है, क्या राजस्थान ने, हरियाणा ने, पंजाब ने या मध्य प्रदेश ने। तो किस राज्य सरकार ने किया है, ये कौन सा फर्स्ट किया है, इसलिए इंपोर्टेंट होता है ये। तो 14 का सही आंसर क्या हुआ, तो किसने किया, राजस्थान ने। किसने किया है, राजस्थान। किसने किया, ये राजस्थान ने किया है। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा। क्या हुआ सही आंसर 14 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 का कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है, क्या 1905 में, 1921 में, 1926 में या 1932 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब होती है, ये 1921 में होती है। कब होती है, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी, साहनी ने की थी। तो सही आंसर क्या हुआ, बी सही होगा। क्या हुआ 15 का सही आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली है। तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली, क्या रूस से, इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या जर्मनी से। तो कहां से ली थी, सही आंसर क्या हुआ 16 का, तो कहां से ली थी ये अवधारणा, रूस से ली थी। कहां से, रूस से। सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा। क्या हुआ 16 का ए। कुल पंचवर्षीय योजना कितनी है, 12 थी। कब शुरू होती है ये, 1951 में। कब शुरू होती है, 1951 में। खत्म कब होती है ये, 2017 में ये खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। 2051, 1951 में शुरू होती हैं और 2017 में बंद हो जाती हैं। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे कम प्रतिकरण होता है। कैसा होता है, प्रकरणीय होता है। तो किसका होता है वो, क्या बैगनी का, नीला होता है, हरा होता है या लाल होता है। तो कौन सा होता है, सही आंसर क्या होगा 17 का, तो कौन सा कलर होता है, लाल होता है। कौन सा होता है, रेड कलर होता है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है, किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कौन सी होगी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये किसने लिखी है, क्या MS धोनी की होगी, कपिल देव की होगी, युवराज सिंह की होगी या सचिन तेंदुलकर की होगी। तो किसकी होगी ये, सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किसकी है ये, युवराज सिंह की होगी। किसकी होगी, युवराज सिंह। सही आंसर क्या हुआ, तो सी सही होगा। 18 का क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है, पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
किसकी, पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्या 1963 में, 1977, 1992 या 1966 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कब की गई थी ये? 1963 में की गई थी। कब की गई थी? 1963 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा, 19 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 कहता है किस भारतीय राज्य की लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक होंगी? क्या राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो किस राज्य में सर्वाधिक होंगी लोकसभा सीटें? वो किसमें होंगी? उत्तर प्रदेश में होंगी। किसमें होंगी? उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा 20 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 कहता है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप से इसका अभ्यास क्या है? निष्विरुद्ध होगा। तो किस जो आर्टिकल कौन सा होगा? 70। ये किससे संबंधित होगा? क्या भेदभाव से, शोषण से, अस्पृश्यता से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इसमें क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो 21 का सही आंसर क्या होगा? तो इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत होगा। क्या होगा? छुआछूत का अंत। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। आर्टिकल देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन सा आर्टिकल होगा इससे संबंधित? 19 होगा। कौन सा होगा? 19 होगा। शोषण के विरुद्ध ये 23 व 24 होगा। कौन सा अनुच्छेद होगा इसमें? 23 और वह 24 से संबंधित होगा। भेदभाव ये कौन से में? 15 में आता है। कौन से में? 15 में आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? 17 कौन सा होगा? अस्पृश्यता का अंत। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है किसे भारत के सीमांत गांधी, देखिए भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटेन भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी थे। तो कौन थे? किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो क्या महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जवाहरलाल नेहरू को या खान अब्दुल्ला गफ्फर खान को? तो किसे जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से? खान अब्दुल्ला गफ्फर खान को। इसे खान अब्दुल्ला गफ्फर खान को जाना जाता है। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? तो किसमें? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। तो किसके द्वारा? क्या लॉर्ड कार्विल्स के द्वारा, अलेक्जेंडर रीड के द्वारा, थॉमस मुलेरो के द्वारा या लॉर्ड मिंटो के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया था? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके द्वारा? कार्विल्स के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। 23 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ किया हुआ था? तो कौन सा हुआ था? अकाली आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन था, बब्बर अकाली आंदोलन था या गुरुद्वारा आंदोलन था? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? कब हुआ था? 1873 में हुआ था। कहाँ? अमृतसर में। तो सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कौन सा था? सिंह सभा आंदोलन होगा। कौन सा होगा? सिंह सभा आंदोलन। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है निम्नलिखित में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग युद्ध, कौन सा? देखिए कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में है? क्या 13वें में होगा, 10वें में, 11वें में या 12वें में? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किस में? ये 13वें शिलालेख में। किस में होगा? 13 में। कुल शिलालेख कितने थे? 14 थे। कौन से थे? 14। तो कलिंग युद्ध का वर्णन पूछा तो 13वें में होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।